आज हमारे देश में दो मुद्दे तो चरम पर है। एक तो धर्मांतरण के और एक लव जिहाद के। अभी लव जिहाद पर तो मैंने आपसे दो वीडियो बनाई भी थी। पिछली वीडियो में बताया था, उससे पिछली में भी बताया था। लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ धर्मांतरण की बात कर रही हूँ आज। धर्मांतरण में हरियाणा तो कुछ हरियाणा तो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल रहा है। हरियाणा का मेवात चर्चा में खूब है। अभी न्यूज़ चैनल पे मैं भी देख रही थी कि किस तरह एक मुस्लिम एक लड़के को, हिंदू लड़के को, सुनने में तो ये आ रहा है कि जाटव समाज का लड़का है और उसकी बीवी को, उसके बच्चों को जबरन मुस्लिम बनाया गया। वो सारी प्रक्रिया करी गई जो मुस्लिम धर्म में एक मुस्लिम के साथ करी जाती है। और हमारे देश की जो हिंदू धर्म की जो लड़कियां हैं वो बहुत गलत फहमी में जीती है। वो ये सोचती हैं कि जिस लड़के से हम प्यार कर रहे हैं या जिन जिहादियों से, लव जिहादियों से हम प्यार कर रहे हैं, वो हमें हूर की परी समझते हैं। तो ये उनकी गलतफहमी है। वो इसलिए आप लोगों से प्यार का ढोंग करते हैं कि उनको आप में हूर की परी नहीं नज़र आती, बल्कि वो उन 72 हूरों के लिए आपसे प्यार का ढोंग करते हैं। उन्हें वो 72 हूरें चाहिए जो जन्नत में उनका इंतज़ार कर रही हैं। इसलिए वो लव जिहाद करते हैं। ठीक है। दूसरा, एक हिंदू लड़कियों के दिमाग में ये फितूर भी रहता है कि ये लोग हमारे साथ घर बसाएंगे, हमारा जीवन संवारेंगे। तो घर बसाने के लिए तो इनके परिवार में भी बहुत सारी लड़कियां हैं। मामा की, चाचा की, ताऊ की, फूफा की, खाला की, बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जिनके साथ वो अपना घर बसा सकते हैं। तो ये भी हिंदू लड़कियों को गलतफहमी है कि ये लोग हमारे साथ घर बसाएंगे। आज देश में लव जिहाद कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। जैसे निकिता केस आपने सुना ही होगा, फरीदाबाद में हुआ था। उस लड़की ने पूरा विद्रोह किया, विरोध किया। इस मुहिम से, ये जो लव जिहाद वाली मुहिम जो हमारे देश में चली हुई है, इससे बचने का पूरा विरोध किया। अंत ये हुआ, उसको बेरहमी से मार दिया गया। और वैसे भी अगर मान लिया लव जिहाद में पढ़कर शादी भी कर लें हिंदू लड़कियां, तब भी उनका जीवन उनके जीवन का अंत ही होना है। 1 साल बाद, 2 साल बाद अंत ही होना है। तो ये बहुत गंभीर विषय हमारे देश का है और मैं इस पर सोचती हूँ, विचार करती हूँ कि हमारे देश में चल क्या रहा है। और ये सोचकर बात करती हूँ कि मैं किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं उठा रही हूँ, मैं अपने देश का विषय उठा रही हूँ। मैं अपने देश की एक जेन्युइन समस्या को आप लोगों के सामने रख रही हूँ और रखी भी है, पिछली वीडियो में भी रखी है। कानपुर में भी लव जिहाद का केस हुआ था और राजस्थान में भी बहुत लव जिहाद के केस हुए हैं। धर्मांतरण के मेरठ में भी हुआ था, जिसमें घर में ही मार के उस लड़की को गाड़ दिया गया था। और देश में हर कोने में ये लव जिहाद के
केस आपको नज़र आ जाएंगे। और इसमें जो जिहादी बनाए जा रहे हैं वो मुस्लिम समाज के उन युवाओं को, उन बच्चों को बनाया जा रहा है जो महत्वाकांक्षी हो गए हैं अच्छा जीवन जीने के लिए। उनको आसानी से बलगला लिया जाता है। और ये ना, ये सभी संप्रदाय में है, सभी धर्म में है ऐसे युवा जो देश विरोधी जो मुहिम है, जो देश विरोधी जो ताकतें हैं जो विदेशों से ऑपरेट होती है, उनमें ऐसे लोगों को फांस लिया जाता है जो कम उम्र के होते हैं और महत्वाकांक्षी होते हैं। उन लोगों को फांस लिया जाता है। और उन लोगों को फांस लिया जाता है जो आज के आधुनिक दौर में, आधुनिक जीवन में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं। उन लोगों को भी फांस लिया जाता है। ऐसे बहुत लोग भी इस देश में सक्रिय हैं जो अच्छे नामचीन होंगे, अच्छी संस्थाओं में भी होंगे, लेकिन वो भी इस मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं सिर्फ महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए इस मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि मुहिम ही इस तरह चलाई जाती है कि अच्छी तरह माइंड वॉश कर दिया जाता है। फिर उन्हें कुछ नहीं नज़र आता, या तो अपना हित या उस मुहिम का नशा उनके दिमाग पर चढ़ा रहता है। तो जब भी हमारे देश में, हालांकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि कोई सबूत नहीं मिल रहे, लेकिन आप अगर न्यूज़ चैनल देखोगे तो यही इनके ही धर्म के मौलाना आपको मिल जाएंगे न्यूज़ चैनल पर खुलेआम ये कहते हुए कि धर्मांतरण कराना चाहिए, ये अच्छा है, ये वो है, ये ऐसा है, मतलब बहुत सारी बातें करते हुए मिल जाएंगे खुलेआम धर्म के बारे, मतलब अपने संप्रदाय के बारे में, जिसका मैसेज बिल्कुल गलत जाता है और इनका पूरा संप्रदाय बदनाम होता है इन डिबेटों से, जो ये डिबेट करते हैं चैनलों पे आके। तो मैं सिर्फ आपके सामने सिर्फ एक चर्चा करने आई थी, और चर्चा करनी भी चाहिए जब देश में ये मुद्दे ज्वलनशील भी है और ये विषय चल भी रहा है। इसमें मासूम लड़कियां शिकार हो रही है, और वो लोग शिकार हो रहे हैं जो गांव में है, कस्बों में है, देहात में है। और फिर इस देश में सबकी सुनवाई तो एक साथ नहीं हो सकती ना। सबके घर पे कानून खड़ा नहीं हो सकता, सबके घर पे फोर्स खड़ी नहीं हो सकती, इतनी फोर्स हमारे देश में है नहीं जो देश के हर एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ले। इतनी फोर्स नहीं है हमारे देश में। लेकिन एक सोच ज़रूर जिम्मेदारी ले सकती है इस मुहिम को रोकने की। वो सोच हम में हो सकती है, आप में हो सकती है, हर जाति में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, किसी भी घर में हो सकती है। वह उस सोच को आगे आना होगा, बाहर निकलना होगा, और जो इस पर बोलते हैं उनकी भी हौसला अफजाई करनी होगी। क्योंकि विरोधी दल ऐसे सक्रिय हैं, ऐसे एक्टिव है, जो बोलने नहीं देना चाहते इन मुद्दों पर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बोल के, ये थोप के कि भाई ये तो किसी राजनीतिक दल के मुद्दे हैं, लेकिन ये राजनीतिक दल के मुद्दे नहीं हैं, ये हमारे देश के मुद्दे हैं,
ये हमारे देश की हकीकत है, हमारे देश की वास्तविकता है, हमारे हिंदू धर्म की कमियां हैं जो हमारी बहन बेटियां गुमराह हो रही है और इन लोगों के चंगुल में फंस रही है। और ये मैं मानती हूँ ये हिंदू धर्म की भी कमी है। तो इस पे विचार करना चाहिए, विचार बारीकी से होना चाहिए, कार्य होना चाहिए इस पे। खाली साधु संत बयानबाजी करते हैं, इस बयानबाजी से भी तो नहीं काम होगा ना। चलो आप साधु संत हैं, आप सिर्फ बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन जो इस पे लड़ना चाह रहे हैं उनका साथ दीजिए, आप लोग पीछे से दीजिए। और मैं तो कहूँगी उन हिंदू दलितों को भी कहूँगी, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जहाँ धर्मांतरण की बात आती है, ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसमें इंसान का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, इंसान की पहचान ख़त्म हो जाती है, इंसान का वजूद ख़त्म हो जाता है, उसकी भावनाएं आहत होती है, उस समाज की भावनाएं आहत होती है, इस देश की भावनाएं आहत होती है। तो एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है, इस पर सब आगे आए, बात करें और इस विषय को ज़्यादा आगे ना बढ़ने दें। और ये जो मुहिम चला रहे हैं जिहाद के नाम पर, इस पर अब विराम लगना चाहिए। देश में कानून बनना चाहिए और अपनी बेटियों को, बच्चियों को, अपने बहनों को, अपनी घर परिवार की महिलाओं को बचा के रखे, समझाए, अच्छे से समझाए, नज़र रखे उन पे। और नज़र रखना ज़रूरी भी है। मैं यही कह रही हूँ मैं आप लोगों से। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।